जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के कोच की तलाश के लिए बनाई गई कमेटी का आखिरी इजलास लाहौर में हुआ। कमेटी के सरबराह इंतखाब आलम का कहना है कि कमेटी ने हतमी सिफारिशात मुरतब कर ली है। हेड कोच ही बैटिंग कोच होगा। नए कोच की तकर्री 2 साल के लिए होगी। ये हमें एक टास्क दिया गया था जो हमारे नए चेयरमैन साहब आए, चौधरी मोहम्मद जगा साहब, उसमें ज़हीर अब्बास और कर्नल नुशाद अली माई सेल्फ इन्वॉल्व रहे। चौथी मीटिंग थी आज हमारी। हमने फाइनली जो रिकमेंडेशन आज हमने अपने मिनट्स में लिखी हैं, इंशाल्लाह कल या परसों चेयरमैन साहब को हम पेश कर देंगे और इसके बाद वो जो भी हमें आगे इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फिर हम फॉलो करेंगे। एक जो भी हेड कोच होगा विल बी ए बैटिंग कोच, फिर उसके बाद एक फील्डिंग कोच होगा और एक बॉलिंग कोच होगा। तो आपके चारों शोबे जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको ये बता नहीं सकता, और बहुत से नाम थे, लोगों ने बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें की हैं लेकिन यह कि जो अजीब बातें हम सुनने में आई हैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इंतखाब आलम ने क्या कहा ये आपने सुना। इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में कुछ और बात करेंगे और सिडनी टेस्ट में कैप्टन माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। क्लार्क ने नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी स्कोर की तो पॉन्टिंग ने होम ग्राउंड में 2 साल बाद पहली सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पे 482 रन की इनिंग्स खेली। डिटेल्स जान लेते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग ने पहले दिन की पार्टनरशिप को जारी रखते हुए भारतीय बॉलर्स को हलकान कर दिया। इंडिया का कोई भी बॉलर इन दोनों को परेशान ना कर सका। रिकी पॉन्टिंग ने होम ग्राउंड पर तकरीबन 2 साल बाद पहली सेंचुरी स्कोर की। दोनों के दरमियान 288 रन की पार्टनरशिप बनी। पॉन्टिंग 134 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद माइकल क्लार्क ने माइक हसी के साथ 157 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई। इस दौरान कप्तान माइकल क्लार्क ने कैरियर की पहली डबल सेंचुरी भी बना डाली। ऑस्ट्रेलिया ने खेल के दूसरे दिन के अख्तिताम पर 4 विकेट पर 482 रन स्कोर किए। कैंगरोज को मेहमान टीम के खिलाफ 291 रन की बरतरी हासिल है। माइक हसी 55 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। माइकल क्लार्क 251 रन बनाकर नॉट आउट हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है ये आपने जाना। और अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट से कुछ हटकर। बलूचिस्तान में खेलों के शोबे का कोई पुरस्तान हाल नहीं। साल 2011 के दौरान ना तो खेलों के शोबे में किसी नए मंसूबे पर की काम हो सका और ना ही खिलाड़ियों के लिए नई सहूलतें मुयस्सर आ सके। क्वेटा से राशिद सईद रिपोर्ट कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। साल 2011 भी गुज़श्ता कई सालों की तरह बलूचिस्तान में खेलों के शोबे में कोई खातिर खा कामयाबी लिए बगैर ही गुजर गया। एक तरफ तो खेल के मैदान ज़्यादातर वीरान और खेलों के शायकीन और खिलाड़ी बड़े मुकाबलों से महरूम रहे, तो दूसरी जानिब खेलों के शोबे में बेहतरी के किसी नए मंसूबे पर भी काम का आगाज़ नहीं हो सका। और अगर हालिया सालों में हॉकी में बलूचिस्तान से कौमी हॉकी टीम के कप्तान ज़ीशान अशरफ और शकील अब्बासी, बॉक्सिंग में वसीम खान और नेमतुल्लाह खान ने एशियन गेम्स और कराटे में सूबे के खिलाड़ियों ने कौमी सतह पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े, तो ये उनकी या उनके मुतल्लिका एसोसिएशनों की ज़ाती कोशिशों की बदौलत ही मुमकिन हो सका। हमने ही वर्ल्ड चैम्पियन भी दिए हैं, वर्ल्ड नंबर 7 भी दिया है, वर्ल्ड नंबर 2 भी दिए है। लेकिन अगर हमें कोई स्पॉन्सर करे और हमें फ़ंड मिले, हमें कोई फंडिंग कर ले, तो हम उससे अच्छे प्लेयर दे सकते हैं। दूसरी जानिब खेलों के मुतल्लिका हुकाम ये दावा तो करते हैं कि सूबे में खेलों के कई मंसूबों पर काम जारी है और खेलों के शोबे की तरक्की के लिए खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम वो खुद वसाइल और फंड्स की कमी का गिला करते नजर आते हैं। 2011 में जी हमने ये किया कि 6 ज़िलों में हमने स्पोर्ट्स के कम्प्लेक्स शुरू किए हुए, हर ज़िले में, यानी पहले कुछ भी नहीं था सिवाय 4 ज़िलों के। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के खिलाड़ी अब भी मायूस नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें बेहतर मौके और सहूलियात फराहम की जाएँ तो कोई वजह नहीं है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर अपने सूबे और मुल्क का नाम रोशन न कर सकें। हमारे साथ हुकूमती सतह पर ताउन किया जाए, इंशाल्लाह एशियन लेवल तक हम इंशाल्लाह गोल्ड लेकर आ सकते हैं। नहीं, हम लोग अपनी मदद आपके साथ कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का हमारे साथ कोई ताउन शामिल नहीं। माजी में बलूचिस्तान के खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी के पेश नज़र अगर उन्हें खेलों के मैदान में आगे बढ़ने के मौके और मुनासिब सहूलियात और सरकारी सरपरस्ती हासिल हो तो ये तवक्को रखी जा सकती है कि वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सूबे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, क्वेटा। राशिद सईद की रिपोर्ट क्वेटा से आपने देखी। हम लोग यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे। क्वेटा में कोई क्रिकेट अकेडमी नहीं है कि जहाँ बच्चे स्पेशली किड्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फुटबॉल में क्या कुछ हो रहा है ये तो हम आपको थोड़ा आगे जाके बताएंगे, लेकिन अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में। तो क्वेटा में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद टीमें शहर बल्कि मुल्क से बाहर खेलने को तरजीह दे रही हैं। देखते हैं जाफर हुसैन की रिपोर्ट। कायदे आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद ये यूनाइटेड क्रिकेट क्लब क्वेटा की टीम है जो अपने शहर के हालात से मजबूर होकर श्रीलंका और मलेशिया के दौरे पर रवाना हो रही है। टीम श्रीलंका में मुख्तलिफ क्लब्स और मलेशिया की नेशनल टीम के खिलाफ मैचेस खेलेगी। कप्तान मुबीन का कहना है कि वो खेलना चाहते हैं, इसका मौका कहीं भी मिले। लड़कों का टैलेंट और शौक जो है कि एक तो लोग जाते हैं कराची लाहौर खेलने के लिए, इतना शौक है कि इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हैं। कोच और मैनेजर भी क्वेटा शहर के हालात से परेशान हैं। ग्राउंड्स नहीं है, इवन पूरी क्वेटा में कोई क्रिकेट अकेडमी नहीं है कि जहां बच्चे स्पेशली किड्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है खेलने। हम लोगों ने फैसला किया कि हम बाहर मैचेस खेलेंगे। तैयारी में मुश्किलात तो होती होगी क्वेटा में? हाँ बिल्कुल, तैयारी में मुश्किलात है, आपको पता है उधर अमन अमान का मसला है। 15 रुकनी टीम में फर्स्ट क्लास और पाकिस्तानी अंडर 19 के खिलाड़ी भी शामिल हैं। कोयटा की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र जहां मामूलात ज़िंदगी मुतासिर है, वहीं खेलों की सरगर्मियां भी मान पड़ी हुई हैं। यही वजह है कि कोयटा की क्लब की टीम भी बाहर जाकर खेलने पर मजबूर है। कैमरामैन अख्तर मेनास के साथ जाफर हुसैन, जियो न्यूज़, कराची। प्लेयर्स के कमेंट्स आपने सुने, जाफर हुसैन की रिपोर्ट देख रहे थे। कुछ फुटबॉल की अब कुछ बात कर लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को शिकस्त देकर टेबल पर पहली पोजीशन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। कोपा डेल रे में रियल मैड्रिड ने मलागा को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स की दुनिया से मजीद खबरें अली जाहिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के इत्तेहाद स्टेडियम में खेले गए मैच में मैनचेस्टर सिटी ने शानदार खेल पेश किया और मेजबान टीम लिवरपूल पर पूरी तरह हावी रही। सिटी ने यह मैच 3-1 से जीता। होम टीम की जानिब से अगुएरो, याया टोरे और मिलनर ने गोल स्कोर किए। उधर कोपा डेल रे के प्री क्वार्टर फाइनल्स फर्स्ट लेग में रियल मैड्रिड ने मलागा को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मैच में मलागा ने पहले हाफ में 2-0 की बढ़तरी हासिल की, लेकिन दूसरे हाफ में मैड्रिड ने बेहतर खेल पेश किया। सैमी कडीरा ने 68वें मिनट में रियल के लिए पहला गोल किया। 2 मिनट बाद हिगुआइन ने दूसरा और फिर 78वें मिनट में करीम बेंजेमा ने तीसरा और फैसला कुन गोल स्कोर करके रियल मैड्रिड को कामयाबी दिला दी। अर्जेंटीना में जारी रैली का तीसरा मरहला सान राफाएल से सैन जुआन पर मुश्तमिल था। कार कैटेगरी में 208 किलोमीटर का यह फासला स्पेन से ताल्लुक रखने वाले साबिक चैंपियन नानी रोमा ने जीता। रोमा ने यह फासला 2 घंटे 26 मिनट और 51 सेकंड्स में तय किया। दूसरी जानिब बाइक कैटेगरी में फ्रांस के सिरिल डेस्प्रेस ने 270 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 48 मिनट और 38 सेकंड्स में तय करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। दिफाई चैंपियन मार्को कोमा ने 7वीं पोजीशन हासिल की। मजमूई स्टैंडिंग्स में सिरिल डेस्प्रेस की पहली जबकि कोमा की दूसरी पोजीशन है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की टेबल को लीड करे मैनचेस्टर सिटी। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड भी मैदान में आएगी और उसका मैच होगा न्यू कासल से। अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। वह स्कोर से फिलहाल लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है score@geo.tv। स्कोर की पूरी टीम के साथ अपनी मेज़बान फातिमा सलीम को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरे और तज्जियों से सजे स्कोर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा सलीम। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबती कैंप लाहौर में शुरू हो गया है और कोच मोहसिन खान की सरबराही मिसबाह 11 तीनों शोबों में मेहनत कर रही है। मोहसिन खान का कहना है कि टीम में तमाम प्लेयर्स फिट है और कोचिंग से मुतालिक बोर्ड जो भी फैसला करेगा वो इसे सर आंखों पे रखेंगे। प्रोग्राम में आज आपको बताएंगे कि 2011 बलूचिस्तान में खेलों के हवाले से कैसा रहा। आज के प्रोग्राम में शामिल है और बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर्स पर। इंग्लैंड के खिलाफ तैयारी के लिए कौमी क्रिकेटर्स लाहौर में इकट्ठे हो गए।
कोचिंग पर बोर्ड का हर फैसला मंजूर है, ये कहना है मोहसिन खान का। सिडनी में भारतीय बॉलर्स का बुरा हाल, क्लार्क ने जड़ दी पहली डबल सेंचुरी। और साल 2011 बलूचिस्तान में खेलों के हवाले से इंतहाई मायूस को रहा। जी तो टॉप स्कोर्स आपने देखे। टॉप स्कोर्स के बाद हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबेती कैंप लाहौर में जारी है, जहां प्लेयर्स कोच मोहसिन खान की सरबराही में खेलों की तीनों शोबे में मेहनत कर रहे हैं। इस बारे में हम लोग मजीद बात करते हैं लाहौर में मौजूद सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या सूरत हाल दिखाई दे रहा है आपको कैंप में, मूड कैसा है, और अब ये भी जरूर बताइएगा कि क्या तमाम प्लेयर्स ने रिपोर्ट कर दिया है? इंग्लैंड की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मुख्तसर दुरानिया का तरबियती कैंप है वो यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हुआ है, जिसमें खिलाड़ी 4 रोज़ तक यहाँ पर सिर्फ एक सेशन में ट्रेनिंग करेंगे और ये सेशन सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ये कैंप जो है वो खालिस्तान जो है वो इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि क्योंकि जो 2 टूर गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, श्रीलंका और बांग्लादेश का, उसके बाद खिलाड़ियों ने रिलैक्स किया, आराम किया अपने घरों पर, और उसके बाद ये खिलाड़ी यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में इकट्ठे हुए हैं और उनको एक सिर्फ और कंडीशनिंग कैंप करार दिया जा रहा है ताकि तमाम खिलाड़ी जो बैट्समैन हैं और बॉलर्स हैं वो रिदम में आ सकें। और ये कैंप जो है वो 4 दिन जारी रहेगा। 7 तारीख तक कैंप यहाँ पर खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। 1 रोज़ आराम के बाद 9 की सुबह प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी, जहाँ पर 17 जनवरी से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच खेलेगी। इस कैंप में जो यहाँ पर फिज़िकल ट्रेनिंग हुई है उसमें PCB 11 जिसने 3 रोज़ा साइड मैच खेलना है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसके खिलाड़ियों ने भी यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग की है। नेट पर भी PCB 11 जिसमें यासिर शाह जो स्पिनर हैं और मोहम्मद खलील के साथ 1-2 और बॉलरों ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैट्समैनों को यहाँ पर नेट पर जो है वो ट्रेनिंग कराई है। यहाँ पर एक मामूली चोट भी जो है वो यूनुस खान को लगी है। फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, स्लिप की प्रैक्टिस जारी थी, कैच प्रैक्टिस, उस दौरान उनको घुटने पर चोट लगी है। चोट इतनी शदीद तो नहीं है, हमारी टीम मैनेजमेंट के साथ बात हुई है, लेकिन उन्होंने अफाजती तदाबीर ज़रूर इख्तियार की हैं। लेकिन उस चोट लगने के बाद यूनुस खान ने अपनी भरपूर यहाँ पर बैटिंग प्रैक्टिस भी की है और उसके बाद जो एजाज़ अहमद के साथ उन्होंने फील्डिंग प्रैक्टिस थी उसमें भी भरपूर हिस्सा लिया है। वेल, अच्छी बात है कि चोट इतनी सीरियस नहीं है। एंड व्हाट अ सीरीज दिस इज गोइंग टू बी। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका हमें अपडेट्स देने के लिए। वेल, अब कुछ बात करते हैं कोच मोहसिन खान की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन खान ने कहा कि टीम में कोई प्लेयर अनफिट नहीं, जुनैद खान फिट हैं और उमर गुल उनके सबसे अहम फास्ट बॉलर साबित होंगे। नहीं, देखिए, उमर गुल के लिए मैं कहूँगा, उमर गुल एक सीनियर बॉलर, फास्ट बॉलर है और आपको पता है फास्ट बॉलर्स का मैक्सिमम स्पेल 5, 6, 7 ओवर होता है, बहुत कम होता है कि 10, 12 ओवर का स्पेल करें। उमर गुल हमारा लीडिंग फास्ट बॉलर है। जुनैद खान की जो उसकी इंजरी हुई थी उसके बारे में आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास अल्लाह के फजल करम से इंजरी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं नहीं समझता कि स्पिनर्स की जंग होगी, इसलिए कि दोनों टीम्स के पास पेस अटैक और स्पिन अटैक दोनों अच्छा है। तो आई थिंक इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेस अटैक एंड स्पिन बॉलिंग। तो हमारे पास, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि सईद अजमल आई फील के प्रॉबेबली द बेस्ट ऑफ स्पिनर इन द वर्ल्ड, वो है हमारे पास। अब्दुल रहमान है, साथ में हफीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे पास भी स्पिन अटैक अच्छा है, उनके पास भी नो डाउट। सोन है, साथ में पनेसर आ गया है उनकी टीम में, और पेस अटैक उनका अच्छा है। तो आई थिंक इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेस अटैक एंड स्पिन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो आई थिंक जो प्रेशर है मैं फील करता हूँ इस वक्त दोनों टीम्स में से वो बैट्समैनों के ऊपर ज़्यादा होगा। और कोचिंग के मतलब सवाल पर मोहसिन खान ने कहा कि उनका काम टीम की कोचिंग करना था, मुस्तकबिल के कोच से मतलब बोर्ड जो भी फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। देखिए, मैं पहली बात तो PCB का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये जिम्मेदारी मुझे दी, और फिर मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपना पूरा इनपुट दिया एज अ कोच। लेकिन मैं अल्लाह के बाद क्रेडिट दूंगा प्लेयर्स को कि देखिए, एक प्लान बनता है और वो प्लान इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया, कप्तान के साथ साथ सारे पूरे स्क्वाड ने जो भी खेला,
तो मैं बड़ी खुशी के साथ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड सो फार, नॉट 100%, बिकॉज मैं फील करता हूँ कि हमारी टीम इतनी टैलेंटेड है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है जो हम देते आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी कोचिंग असाइनमेंट है, मेरी खिदमात मेरे क्रिकेट बोर्ड के लिए हर वक्त हाजिर हैं, इसलिए कि पाकिस्तान आज मोहसिन खान जो भी है वो पाकिस्तान की वजह से और पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से, मेरे ऊपर मेरे क्रिकेट का उधार है, मुझे अपने मुल्क को चुकाना है। मैं जिस कैपेसिटी में मेरा क्रिकेट बोर्ड मेरी खिदमात चाहता है मैं दूंगा। ख़ास तौर पे कोच, पहले मैं सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहा था, अब मैं कोचिंग में कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे कोई ईगोज़ नहीं है। क्रिकेट बोर्ड का जो डिसीजन होगा सर आँखों पे, उससे मुझे कोई वो नहीं होगा। मैं जब तक क्रिकेट बोर्ड को मेरी खिदमात की ज़रूरत है मैं हाजिर। बोर्ड का डिसीजन उनके सर आंखों पर, ये कहना है मोहसिन खान का। मोहसिन खान ने कहा कि वो दिफाई हिकमत अमली नहीं अपनाते बल्कि मैच के मुताबिक प्लान तैयार करते हैं। देखिए, एग्रेसिवनेस और सेफ्टी आदमी गेम के हिसाब से जाता है। आप कभी सीरीज से पहले कभी नहीं कह सकते कि मैं एग्रेसिव जाऊंगा, मैं सेफ जाऊंगा। आप मैच गेम टू गेम जाते हैं। और टेस्ट मैच ख़ास तौर पे आपको पता है, टेस्ट मैच की क्रिकेट मैं जैसे लड़कों भी कहता हूँ, एक दिन का खेल लोग कहते हैं फर्स्ट डेज प्ले। एक दिन में 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन में काया पलट जाती है इधर से उधर, सुबह से लंच, लंच से टी, टी से एंड तक। तो मैं एक दिन को 3 टुकड़ों में तोड़ता हूँ और यही अपने लड़कों को समझाता हूँ। तो हमारा ही देखिए, हमारा बेसिक मकसद है पॉजिटिव क्रिकेट, और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह के फजल करम से मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हम पूरी मेहनत से खेलेंगे। हमारे लड़के, हर लड़के को अपना 100% देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करना है। हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और चाहे वो इंग्लैंड हो या कोई भी टीम हो, इंशाअल्लाह ताला हम जीत के लिए जाएंगे। कॉन्फिडेंस तो पीक कर रहा है। वेल, ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे। तो लोगों ने बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें की हैं, लेकिन यह कि जो अजीब बातें हम सुनने में आई हैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी।